और इसमें के जो लोभी जीव हैं, ये करुणानी योग में नास्तिक से लिखे ना, और उसे बोलते हैं ना करुणानी योग का स्वाध्याय कौन सा धर्म ध्यान है? विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या कर्मों का विपाक कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे फल देता है, कैसे कैसे बनता है, इसका विचार काय में होता है? विपाक विचय नामक धर्म ध्यान में। कितनी कठोर बात लिखी कि विपाक विचय धर्म ध्यान के लोभ में जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, अंधी शब्द का प्रयोग है, देख लो शांति जी। विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, अब उन्हें समझाते हैं। कितना क्लियर लिखा। मैं तो अमेरिका में व्याख्यान करता हूँ तो हर एक के हाथ में एक वो स्लेट जैसा कंप्यूटर होता है छोटा सा, उसे वो स्लेट ही बोलते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ फलां शास्त्र में ये बात लिखी है, इतने में तो 25 लोग फटाफट उसमें से निकाल के वो शास्त्र निकाल लेते हैं। उनके उसमें सब शास्त्र कैल कर दिए। मेरे को भी दिया है एक, मेरे पास भी वो है और उसमें सब शास्त्र कैद हैं। मैं भी चाहूँ तो फटाफट निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को उसमें मज़ा ही नहीं आता है। क्या उसे निकाल रखा पड़ा रहता है, मैं उसका यूज ही नहीं करता हूँ। पड़ा पड़ा उसका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, बैटरी ऑफ हो जाती है, फिर कभी करता हूँ तो चार्ज हो जाती है, नहीं पड़ा रहता है, चली जाती है। तो अभी ये कंप्यूटर काम करता है ना, तब तक उस कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। देखो धर्म ध्यान के देखा माने विपाक विचय धर्म ध्यान। एक तो धर्म ध्यान और वो कर्म की उदय सत्ता में, वो मैं अनुपयोगी नहीं बता रहा हूँ। यदि मैं पूरी तरह अनुपयोगी मानता तो अपने यहाँ कोर्स में क्यों रखता तुम्हारा घूमट साहब, जीवकांड, कर्मकांड, गुणस्थान, फिर उसका अन्ना जी पढ़ाते हैं और लोग पढ़ाते हैं, सब कोर्स में क्यों रखता? उल्टा अर्थ नहीं निकालना। लेकिन मूल चीज तो ये है, आप समझे ना, मूल चीज ये है। इसके बिना सब ने, अपन कहते हैं कि आत्मा के अनुभव के बिना उपवास, तीर्थ यात्रा, ये सब निरर्थक है बोलते हैं ना, इसके बिना बोलते हैं ना, और इसके साथ तो सार्थक है कि नहीं है यात्रा आपकी? कहते हैं कि ज्ञानियों के भी होती है। क्यों क्या है, सम्यक दृष्टि हों, मुनिराज हों, तो उनका जो विहार होता है महावीर जी, वो कैसे होता है? यहाँ जयपुर से उन्हें कहाँ जाना, ये नक्की कैसे होता है? कभी सोचा आपने? क्यों नहीं सोचा? आपको मुनि नहीं बनना है तो मुनि अवस्था में क्या क्या होता है वो हमें विचार गंभीरता से करना चाहिए ना, किसी दूसरे के लिए नहीं। बस फिर गिरनार जी से सम्यक शिखर की सोचेंगे, सम्यक शिखर से गिरनार जी की सोचेंगे, फिर हस्तिनापुर की सोचेंगे, सोनागिर की सोचेंगे, द्रोणागिरी की सोचेंगे, तो बस उसके हिसाब से वहाँ से चल देंगे। नहीं, उनको किसी गांव से तो मोह है नहीं, किसी गांव वाले से मोह नहीं है। अब बीच में जो गांव आ जाएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वास्तव में उन्हें कहीं जाना तो है नहीं। और शास्त्र की आज्ञा ये है कि मुझे 3 दिन और 5 दिन रहना है ना, चौमासे के अलावा छोटे नगरों में 3 दिन, बड़े नगरों में 4, बीच के नगरों में 5 दिन और बड़े नगरों में 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं ठहर सकते। क्यों? तो अब घूमना तो है ही है और जाना कहीं है नहीं है? बोलो आप क्या करें? अभी मैं सुबह यहाँ घूमता हूँ, गुरुदेव का ट्रिप चलता है तो साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कि कहीं नहीं जा रहे। तो चल तो रहे हो। हम तो लोगों को देखा है कि कहीं जाने के लिए चला जाता है, कहता भैया कहीं जाने के लिए नहीं चल रहे हैं? क्यों? ये तो हम घूम रहे हैं। ऐसे मुनिराज कहीं जाने के लिए नहीं चलते हैं और एक जगह रह नहीं सकते हैं, घूमते हैं, तो उसका कोई एंगल तो बनेगा।
तो वो जो उनके पूर्वज तीर्थंकर वगैरह थे, वो महापुरुष जहाँ बैठे हों, उनके गुरु जहाँ विराजे हों, उनसे भी ज़्यादा महान संत जहाँ बैठे हों, उनसे लाभ लेने की भावना हो, इसी लक्ष्य से ये तीर्थों पर आत्मकल्याण की भावना से जाते हैं, तीर्थों के उद्धार करने के लिए नहीं। उन्हें तो अपना उद्धार करना है मुख्य रूप से, है ना। तो वो कहते हैं उस बंद कथा को वहाँ तक खींच के ले गए। और मैं कहा मोक्ष का प्रकरण है तो मोक्ष की बात करो ना, बंद की धुनाई क्यों कर ले? अरे बंद की धुनाई नहीं, बंद कथा की धुनाई। क्यों? विकथा क्या है? वो यहां शुद्ध अध्यात्म की दृष्टि से विकथा में डाल दो उसे भाई साहब। ये बंद की कथा समझ गए आप? बंद की चर्चा। बंधन तो है, जो है सो रहेगा और नहीं है सो नहीं रहेगा। लेकिन तुम बंधा है और तर्क युक्तियों से नहीं, कहीं चला क्यों नहीं जाता, चला जाता हो, ये हो जाता हो, वो हो जाता, कहीं जाना ही नहीं है, क्यों चला जाता? तो ऐसे अबुद्ध पुष्टम और अनन्य। अनन्य क्या है कि मनुष्य आदि पर्यायों में जा जा करके ये अलग अलग नहीं हो जाता। वैसे देखो तो देव अलग है और मनुष्य अलग है, मारीच अलग है और महावीर अलग है, लेकिन कहते हैं वो उन दोनों में अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है। ख्याल में है ना उत्तम? ये ऐसे नहीं पूछूंगा कल बिना देखे किताब में, और जब मैं पूछूंगा तो फटाफट बताना पड़ेगा कि अनन्य का क्या अर्थ है, अबद्ध स्पर्श का क्या अर्थ है, नियत का क्या अर्थ है। पहले मैं सुनाता हूं ना, तब मैं पूछता हूं। मैंने याद रखा है ना, तो तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा ना शांतिलाल जी। नियत सदगुणी हानि वृद्धि, कि भाई वो आत्मा ऐसा हिलता ही रहता है अंदर। तो आपको मालूम है कि आत्मा के प्रदेश 24 घंटा ऐसे घूमते रहते हैं, सदगुणी हानि वृद्धि भी होती रहती है। अब आत्मा को तुम देखोगे तो तुम्हारा माथा भी घूमेगा। तो वो कहते हैं वो घूमना दृष्टि के विषय वाले आत्मा में मत रखना तुम तो उसे असंग प्रदेश या खंड रखना बस। वो सदगुणी हानि वृद्धि वाला, अनंत गुणी वृद्धि और अनंत गुणी हानि, ये तुम्हें दिखी तो गए काम से। वो तुम्हें पज्जय मूड़ा ही पर समझा कह के छुट्टी कर देंगे। 3 हो गए ना, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत और अविशेष। गुण के भेद नहीं है जिसमें, अभेद अखंड है। प्रदेश के भेद नहीं है, उनसे अभेद अखंड है। और असंयुक्त रागादि विकारी भाव नहीं है, उसका नाम है असंयुक्त। अब पूछ लूं कि आदि के कल, चलो छोड़ देता हूं, तुम्हारे साथ मेरी भी इज्जत जाएगी हो गया ना। इन 5 भावों से युक्त जो भगवान आत्मा है वो दृष्टि का विषय है। इस गाथा में क्या बात कह रहे हैं कि इन बात से इनको जो जानता है वो जिन शास्त्रम सब्बम पश्यति, वो सारे जैन शास्त्रों को जान लिया उसने, बस खत्म। सब्बम जिन शास्त्रम माने द्वादशांग वाणी। कहते वो श्रुत केवली हो गया निश्चय से। तो अब निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली की चर्चा तो 9वीं 10वीं गाथा में बहुत विस्तार से आ गई होगी। मेरी में भी आएगी ये टीवी में, और शांति जी के तो पढ़ाएंगे ही आपको विस्तार से। लेकिन द्वादशांग जो वाणी है वो जान ली तुमने, सारे जिन शासन का सार जान लिया, ऐसा बोलते हैं। तो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। माने अब ये इसलिए मैंने कहा था ये महिमावाचक गाथा है कि आप ये मत समझना कि फिर हमें जब गौण शास्त्र नहीं पढ़ें तो कैसे चलेगा, फलान शास्त्र नहीं पढ़ें तो कैसे चलेगा, पद्म पुराण नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा। कहते जिनवाणी पढ़ने का जो उद्देश्य है
अपने भगवान आत्मा को जानना, वो पूरा हो गया तो समझ लो हमने पूरा जैन शासन जान लिया। अब ये कहोगे उपदेश संत मध्यम, उपदेश सुत्त मध्यम, ये क्यों छोड़ दिया आपने? ये क्या भी पाद पूर्ति के लिए है? तो भाई साहब क्या बात करते हो? इसकी वजह से तो हमने 2 विशेषणों की छुट्टी की है, हमने तो जगह खाली कराई है। तो ये कितना बड़ा मेहमान है ये, कि जिसके लिए हमारे VIP जिन कमरों में ठहरे हुए थे उनसे हाथ जोड़ जोड़ के हमने कहा कि भाई साहब आपको हम दूसरे कमरे में भेजेंगे, बुरा मत मानना। क्यों कि इस आप तो VIP हैं हमारे, लेकिन हमको कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे VVIP आए रहे हैं। होता है ना ऐसा? तो इसमें भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए क्या कि जो इतनी महत्वपूर्ण है कि उन 2 बातों को छोड़कर इसमें डाली गई है। इसमें विवाद भी चला बाद में। कोई कहता है कि ये जो है ना उपदेश सुत्त मध्यम, इसमें कोई उपदेश संत मध्यम, ये संत मध्यम है ना, और कोई कहता है सुत्त मध्यम, उपदेश सुत्त मध्यम, और कोई कहता उपदेश संत मध्यम। अब मैं ये बताने से कोई फायदा नहीं है कौन कोई कहता है, कौन कहता है, मुझे मालूम सब है, लेकिन मैं आपको झंझट में नहीं डालना चाहता। वो कहते सुत्त मध्यम का क्या मतलब है? संत मन शांत। लेकिन इसमें अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेनाचार्य ने सुत्त मध्यम को ही प्रमाणिक माना है। ये अपन ने संत मध्यम क्यों कर दिया? अपने कब कर दिया पता नहीं। और द्वारा छपने वाला है तो ध्यान रखना। उपदेश सुत्त मध्यम, वो कहते सुत्त का मतलब ये है, उपदेश का मतलब ये है उपदेश, जयसेनाचार्य कहते हैं। इसमें लिखा है सब, इसमें भी लिखा है, पढ़ लेना, अभी मेरे को सुनो ध्यान से। उपदेश माने उपदेश, और उपदेश देने वाले सूत्र। इसका मतलब ये हो गया कि समस्त जिनवाणी, कि सारी जिनवाणी में जो श्रुत केवलियों ने कहा है, माने द्वादशांग श्रुत है ना, वो कहते उसने द्वादशांग श्रुत को माने जिन शासन का विशेषण है उसको जान लिया। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों अर्थ किया है उनने। द्वादशांग द्रव्य श्रुत, और उसको जानने वाले ज्ञान की पर्याय वो भाव श्रुत। ऐसा जो श्रुत केवली होते हैं ना, तो भाव श्रुत केवली होते हैं। उनने कोई एक एक किताब पढ़ी नहीं है, एक एक किताब पढ़ करके ना कोई केवली बन सकता है और ना श्रुत केवली बन सकता है। सारी जिंदगी निकल जाएगी और वो किताबों को एक बार भी नहीं पढ़ पाएगा। ये तो ध्यान की अवस्था में पूरा द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। इधर गौतम स्वामी जब वे विरोधी थे, वेदांती थे, तब उन्हें जैन धर्म का काखा गाखा नहीं आता था, क्योंकि वे इसका अर्थ नहीं बता पाए थे। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, ये तो आता कि नहीं आता। और जब वे आए भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनी नहीं, उनके दर्शन नहीं किए, सिर्फ मानस स्तंभ को देखा और उससे उनको द्वादशांग के पाठी हो गए और मन पर ज्ञान के धनी हो गए। और दोनों ने वहीं पर सम्मादर्शन हो गया, फिर मुनि बन गए, फिर दीक्षा ले ली, फिर द्वादशांग के पाठी हो गए और मन पर ज्ञान के धनी हो गए। अभी तो महावीर स्वामी के पास पहुंचे नहीं, और जब वे पहुंचे इसके बाद तब दिव्य ध्वनि खिली, क्योंकि वो गणधर देव की उपस्थिति के बिना खिलती नहीं है। तो एक गणधर की योग्यता वाले बन गए पहले, उनकी दिव्य ध्वनि सुने बिना। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि महावीर उनके गुरु नहीं है। कहते नहीं साहब, उन्हें पढ़ाया नहीं है। अभी तो लोग हम 5-5 साल पढ़ाएं
और फिर भी कह देते हैं कि हमारे गुरु नहीं है वो। और गौतम स्वामी ने कभी नहीं कहा कि मेरे गुरु महावीर नहीं है। जिंदगी भर ये कहते रहे कि मैं तो उनका प्रधान नंबर फर्स्ट का शिष्य हूँ। मौका लगता है तो वे भी कह देते मैं फर्स्ट शिष्य हूँ, वे भी फर्स्ट बन जाते हैं, सेकंड नहीं बनना चाहते हैं कोई, और मौका नहीं लगा तो ये कह देते कि नहीं। गौतम स्वामी भी मौके मौके पे कहते होंगे ना, क्यों? अरे हम कह रहे हैं ये तो क्योंकि उनने उनसे एक शब्द नहीं सुना था, तब वे द्वादशांग के पाठी हो गए थे, श्रुत केवली हो गए थे, मन पर ज्ञान के धनी हो गए थे। इसलिए मैंने उनसे नहीं प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद में उनने 30 वर्ष तक लगातार भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनी। रोजाना सुबह 6 घड़ी, दोपहर में 6 घड़ी और शाम को 6 घड़ी, 18 घड़ी, 7 घंटा और 12 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 30 वर्ष तक एक व्याख्यान नहीं, 1 मिनट को नहीं छोड़ा। क्यों? बीच में कभी बाथरूम जाना पड़ेगा तो नहीं गए होंगे, नहीं छोड़ा। क्या सीखा इतने बरस में? बताओ मुझे। एक अक्षर भी नया नहीं सीखा। क्या कह रहे आप? ये कहने वाला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना सीखना होता है वो तो सीख चुके थे। उनने कितने मिनट लगाए थे, क्यों भाई साहब, ये स्वाध्याय करने में? तो पढ़ करके कोई शुद्ध केवली नहीं होता। पढ़ करके कोई आत्मानुभवी नहीं होता। ये तो कह रहे तुमने अपने इस गाथा में ये कह रहे हैं कि तुमने अपने आत्मा को जाना तो तुमने सारा दिन शासन जान लिया, माने तुम शुद्ध केवली हो गए। बोलो ये कह रहे। अब शुद्ध केवली कौन होता है नहीं होता है वो तो मैं 10वीं गाथा पढ़ाऊँ तभी समझा सकता हूँ। अभी उधर गया तो मैं उलझा, तो मेरा उपयोग उधर जाता है और पूरा 8-10 व्याख्यान मेरे दिमाग में घूम जाते हैं कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, है ना? फिर डर लगता है कि फिर उधर पहुंच जाऊंगा, 15वीं गाथा का क्या होगा, है? वो यहाँ ये कह रहे कि भाई क्योंकि उस भगवान आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है ना, सम्यक प्राप्त करना है ना, तो ये तो सब प्राप्त हो जाएंगे। ये तो रिद्धियां हैं, 64 रिद्धियां होती है ना। बहुत विधान किया 64 रिद्धि का। कितनी दफे किया सावरा जी? पूजा कितनी दफे की आज तक? जितनी दफे की उतनी दफे तुमने 64 रिद्धि विधान किया। रोजाना बोलते हो ना, नित्या प्रकंपाद बोलते कई बेले उगा, आता क्या नहीं आता है? ये 64 रिद्धियों का वर्णन है। और ये उनको आप पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो रोजाना कर रहे हैं आप 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को याद। तो पता तो होगा कि 64 कौन कौन है। क्यों? वो 64 रिद्धियों के नाम तो पते होंगे, रिद्धिधारी मुनियों के छोड़ दो एक तरफ, उनके तो नाम पते होंगे ना। है एक दो विक्रिया रिद्धि होती है, तो हाथ ऐसा लंबा कर लेते हैं ना। एक वो होती है कि खाना खाएं तो रूखा सूखा हो, लेकिन उसमें घी आ जाए। घृतम स्रवंतो अमृतम स्रवंता, घी आ जाए, दूध आ जाए, मजा आ जाएगा। रूखा सूखा खाना दिया और घी से सना हुआ मिल जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे। क्यों? यही है ना। कोई बात नहीं है, आप नहीं गिना सकते तो मत गिनाओ, लेकिन मैं नाम लेता हूं, यदि वो सच्चा हो तो तुम हाँ कह देना बस। सुनो, मैं झूठ भी बोल सकता हूं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। पहली रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान, ठीक है? ये रिद्धि है तो केवल ज्ञान है।
ये छोड़ देते हैं। दूसरी रिद्धि का नाम है मन पर ज्ञान, नहीं नहीं है। तीसरी रिद्धि का नाम है अवधि ज्ञान, नहीं है। सोचो सोचो, एक दफे सोच लो, अपने मन में उत्तर दे लो, फिर भी मैं उत्तर बताऊंगा तो उससे मिलान कर लेना, किस किस का सच्चा है झूठा, अपनी अपनी परीक्षा स्वयं कर लेना। मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं, है ना? नहीं है। ये क्या बातें कर रहे हैं? रिद्धियों की तो बातें नहीं करते हैं। हमें तो वो रिद्धि चाहिए, हाथ बढ़ा। अरे उस रिद्धि से क्या मिला? मुनिपद छूटा। विष्णु कुमार को क्या फायदा हुआ दादा उस रिद्धि से? यदि वो नहीं होती तो कौन उनके पास जाता? उन्हें काय को मुनिपद छोड़ना पड़ता है? क्या मिला उससे? केवल ज्ञान। भाई केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है, रिद्धियां तो पुण्य का फल है। अब केवल ज्ञान किसी पुण्य कर्म के उदय से थोड़ी मिलता है। मन पर ज्ञान किसी पुण्य कर्म के उदय से थोड़ी मिलता है। तो किसने कही तुमसे कि पुण्य कर्म के उदय से रिद्धियां मिलती? वाह, सब कहते हैं बहुत बहुत पुण्य करते हैं तो मुनिराजों को प्रकट हो जाती है। कौन कहते हैं? पंडित कहते हैं, अरे महाराज कहते हैं। अरे अब ज्यादा नाम मत लो, नहीं तो फिर मैं सच्ची बात नहीं बता पाऊंगा। अब सुनो, रिद्धियों के नाम सुनो। नित्या प्रकामपाद भूत कई विलऊगा, ये पहली रिद्धि। और फिर नित्या प्रकम्पाद भूत कई विलऊगा, और फिर शुद्ध मन पर्याय आता ना क्या है? फिर दूसरा मन पर्याय, और दिव्यावधि ज्ञान बल, और तीसरी अवधि ज्ञान आ गए ना। दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नाम। पहले छंद में 3 रिद्धियां केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान हैं, जो किसी कर्म के उदय से नहीं मिलती। तो कर्म के उदय से रिद्धियां प्रकट होती हैं, पुण्य कर्म के उदय से। ये बात झूठी हो गई कि नहीं हो गई मामी प्रसाद जी? बोलो, आज तक थी तुम्हारे ध्यान में? क्यों नहीं थी? रोज ही ना पढ़ते हो ना? एक दफे मेरे से पढ़ लेते कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो पूजा में। क्या करें आकर के? हम उसकी नस नस जानते हैं, क्यों शांतिलाल जी? ये 3 रिद्धियां हैं। अब घबराना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सही है। पहली रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान, दूसरी रिद्धि का नाम है मन पर ज्ञान, और तीसरी रिद्धि का नाम है अवधि ज्ञान। अब बढ़ोगे तो फिर अब ख्याल आएगी। अब पढ़ोगे ना कल, अब आज तो गया दिन। नित्या प्रकम्पाद बुध कई वेलऊगा, और मन परे है शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नाम। फिर और आगे आएंगी बातें। हमें तो वो याद रहती हैं, घृतम सर्वंतो विमधु सर्वंतो, और क्या है फिर अमृतम सर्वंता है, अक्षीण महादास महान स्वास्थ्य। अक्षीण ये क्या है? अक्षीण क्या है? अक्षीण अक्षीण क्या है? अरे आपको पता नहीं है? तुम्हारे चौके में वे मुनिराज जिन्हें ये रिद्धि प्राप्त है, वे भोजन कर जाएं तो चौका ऐसा हो जाता है कि उसमें चक्रवर्ती की सेना खा जाए तो अभी भोजन खत्म नहीं होता। लाओ भैया एक आध मुनिराज को अपने भोजनालय में करा दो, तो धर्म संकट हो जाए सारी दुनिया में। हमको तुम्हारे लिए भीख मांगते तो नहीं फिरना पड़े, कभी विद्यार्थियों के लिए खर्चा दे दो, विद्यार्थियों के लिए खर्चा दे दो। क्यों? ये तो बहुत बढ़िया रिद्धि है। क्यों? कौन सी? क्या नाम है? अक्षीण। ये बहुत बढ़िया है ना, केवल ज्ञान से बढ़िया है बेटा, केवल ज्ञान से भी बढ़िया है। लेकिन हमें तो इन्हीं की आती है। हाथ में रूखा सूखा भोजन डाला तो दूध बन गया, घी बन गया, अमृत बन गया। क्या है? पढ़ो पंक्ति बोलो। दुग्धम सर्वंतो घृतम सर्वंता, मधु सर्वंतो अमृतम सर्वंता। क्यों? ये क्या है? इनका क्या करना है अपन को? ये पुण्य के उदय से बनती होंगी,
समझे, मिलती होंगी, लेकिन सब रिद्धियां पुण्य का फल है, ये बात सच्ची नहीं है। ये तो अब इतना आत्मा को जाना कितना, कि कर्मों से बंधा नहीं है, इतना जाना तो द्वादश अंग को जान लिया। बोलो क्या कह रहे, कितनी बड़ी बात है, कर्मों से बंधा नहीं है ये जानना, और तुम बंधा है बंधा है बंधा है बंधा है उसमें फंस रहे हैं? क्यों? तू मनुष्य नहीं है, तू देव नहीं है, तो कौन है तू? कि इन दोनों में जो अनन्य है वो है तू। अन्य है, अनन्य है माने अन्य अन्य नहीं है। भिन्न भिन्न मत बोलना, पृथक पृथक मत बोलना। पृथक पृथक दो द्रव्यों के बीच होती है वह, और अन्य अन्य एक पर्याय दूसरी पर्याय, एक गुण दूसरा गुण, इनके बीच होता है। एक द्रव्य पर्याय के बीच में, गुणों पर्याय के बीच में होती है। ये अन्य अन्य नहीं है, तो तू अन्य को आत्मा ही था उन दोनों में कॉमन। तो मारीच और महावीर में कॉमन कौन था? आत्मा। देव और नारकी में कॉमन कौन है? आत्मा। तो आत्मा तो जो सब में कॉमन है, कहां से? निगोद से लेके मोक्ष तक। वो अनन्य, अनन्य का अर्थ वो है जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, इसका अर्थ है अनन्य। और सदगुणी हानि वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, ऐसी बढ़ रही, ऐसी हो रही, ऐसी हो रही। वो नक्शा बनाएंगे, फिर उसमें वो बनाएंगे, फिर वो संदृष्टियां बनाएंगे। क्यों? घबराना नहीं, टोडामल जी ने बनाई है अपने, मैं उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये 15वीं गाथा का अर्थ करूं कि नहीं करूं, ये बताओ मुझे। तुम कहो तो छोड़ दो।